कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए, 8 नंबर 5.1। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए सर, 8.51। तो देखिए चैप्टर कौन सा करवा रहे हो बता दो। क्वेश्चन नंबर 5, 8.51 पेज नंबर 8.51, क्वेश्चन नंबर 5। अब जरा ध्यान से समझना बेटा, और साथ साथ में आप अपने नोट्स निकाल लोगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो छोड़ो, रहने दो, कंफ्यूजन हो जाएगी, मैं खुद ही बोल दूंगा। मोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। मोहन क्या हो गया सर? इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट एक ऐसे पर्सन को बोलते हैं बेटा जो अपना उधार नहीं चुका सकता। इसका मतलब अब आपको पैसे पूरे मिलने वाले नहीं है। मैंने जब चैप्टर 2 पढ़ाया था तब मैंने ऑलरेडी आपको इंसॉल्वेंट पढ़ा दिया था कि जब कोई बंदा अपने पैसे लेके भाग जाता है आपके, जब वो आपके पैसे नहीं चुका पाता, उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, मोहन इंसॉल्वेंट हो गया तो मतलब वो आपके पूरे पैसे नहीं दे पाएगा। रिसीव फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर 50 पैसा इन रुपीज अगेंस्ट द डेट ऑफ 5000। मतलब मैंने बेटा आपको बहुत अच्छे ढंग से बैड डेट्स की एंट्री में बताया था, 50 पैसा इन रुपीज मिल रहा है, मतलब 50% मिल रहा है, मतलब 50% आपका डूब रहा है। क्योंकि इंसॉल्वेंट का मतलब ही क्या होता है भाई? सामने वाला जिसने आपके पैसे देने थे इंसॉल्वेंट हो गया तो आपके पैसे दे ही नहीं पाएगा पूरे। अब सवाल ये उठता है वो पूरे पैसे नहीं दे पाएगा तो कितने पैसे दे रहा है? क्वेश्चन ने आपको हिंट दिया है कि वो 50 पैसा इन रुपीज दे रहा है, मतलब 1 रुपए में 50 पैसे दे रहा है। इसका मतलब 50 पैसे डूब रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा आपको कैश मिल रहा है 5000, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 2500, और बेड डेट्स, आपका बेड डेट्स होगा कितना? 2500 टू डेटर। डेटर का नाम क्या है? टू मोहन 5000। ध्यान देना बेटा, जब भी वो इंसॉल्वेंट समझ लिख जाए ना, सर कई बच्चों को लग रहा होगा सर डिस्काउंट क्यों नहीं आई? सर ये डिस्काउंट नहीं है, दिस इज बैड डेट्स। क्योंकि मैंने आपको इंसॉल्वेंट का मतलब समझाया था कि जब कोई बंदा आपके पैसे नहीं दे पाता वो इसे इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ आपके 50% पैसे क्या हो गए बेटा? डूब गए। डूब गए तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? बैड डेट्स। ठीक है। सेकंड, ₹8,000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवरेबल। रमेश ने आपके 8,000 रुपए देने था, वो भी नहीं मिलने वाले आपको। तो ये भी क्या आपका बैड डेट्स है, फुल बैड डेट्स है। तो एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश 8,000। क्योंकि रमेश ने तो कुछ भी नहीं दिया, 8 के 8,000 रुपए रमेश ने जो देने थे वो क्या हो गए बेटा? डूब गए। थर्ड पे आ जाओ सर, थर्ड पे। श्याम हु ओन 15,000 बिकम इंसॉल्वेंट। श्याम जिसने 15,000 रुपए देने थे वो इंसॉल्वेंट बन हो गया। 50% रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। यहां तो साफ साफ बोल दिया, यहां तो श्याम इंसॉल्वेंट हो गया तो श्याम ने हमारे कितने देने थे? 15,000, बट 50% दिए मतलब 7,500 दे दिए, 7,500 रुपए। तो 7,500 दिए तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट 7,500। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना होता है जल्दी से बताओ? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,500 टू डेटर। डेटर का नाम क्या है सर? श्याम 15,000। ओके सर। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। सर ये भी मैंने आपको बताया था, याद करो। पिछले साल का डूबा हुआ पैसा मिल रहा है तो कैश आ रहा है जा रहा है? तो कैश, एक बात बताओ, जब भी कैश आता है तो कैश तो हमेशा क्या होता है? डेबिट। जब भी जाता है तो हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो पिछले साल का डूबा हुआ पैसा आपको इस साल मिल रहा है तो कैश आएगा जाएगा? आएगा। तो एंट्री हो जाएगी बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। क्या बोलेंगे इसको? बैड डेट्स कितना? 10,000। तो बात को ध्यान से समझना, अगर ये सारी एंट्रीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे बेटा, पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? ठीक है। तो इंसॉल्वेंट का मतलब आपको पता ही है। तो और ये लास्ट लाइन में उसने क्या बोला है? पिछले साल का डूबा हुआ पैसा आपको क्या हो गया सर? सर अगर पिछले साल का डूबा हुआ पैसा आपको रिकवर हुआ है तो दिस इज कॉल्ड बैड डेट्स रिकवर। क्या बोलते हैं इसको? समझ में तो नहीं आ रही बात? हाँ सर, बात अच्छी तरीके से समझ, बिल्कुल बताता हूं। देखो भाई, नरेशन का तो एक ही चीज बता दूं मैं आपको, नरेशन हमेशा क्या होती है? बीइंग लगा के अपना नाम।
ऐसा मत लिख देना। देखो जैसे अब पहला है, लिख देना क्या है, जैसे यहाँ पे मोहन बिकम इंसॉल्वेंट तो लिख देना बीइंग मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसा रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट। दूसरे की नरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम रमेश बिकम बैड डेट्स। थर्ड की नरेशन क्या होगी, बीइंग अमाउंट ओड बाय बिकम बैड डेट्स। सिंपल है, बीइंग लगा के हादर अधूरी नरेशन। इंग्लिश मीडियम में हो ना, हिंदी मीडियम में नहीं हो ना, आ जाओ फिर बीइंग लगा के कुछ भी लिख देना। थोड़ा मजा नहीं आया, क्वेश्चन एक ही पॉइंट पे है, तो हम थोड़ा मिसलीनियस क्वेश्चन करते हैं। आप निकालिए पेज नंबर 8.56, पेज नंबर 8.56 जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज कवर है हमारी। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 मिल गए यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं हम, है ना। 8.56 क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं। सर हमें मौका देंगे, तुम्हें 20 में दूंगा मौका, पहले 19 में मैं करूंगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम, ये सबने नोट कर लिया है। आइए तो देखते हैं बेटा 8.56 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो कोशिश करेंगे, आपने अपने मन में सोचना है और मैं भी अपने मन में सोचूंगा और एक एंट्री को फॉर्म करेंगे। माँ कसम एप्लीकेबल है, सोचना सबने, ठीक है, चाहे गलत सोचो चाहे सही सोचो, ठीक है। आ जाओ सोचते हैं हम यार, क्या लिख रहा है, श्याम बिकम इंसॉल्वेंट। एक बात बता दूं, इंसॉल्वेंट आते ही बैड डेट्स तो है ही, डिस्काउंट नहीं है। कई बच्चे भी टेस्ट में ना संडे को इसको डिस्काउंट लिख देंगे। सर डिस्काउंट नहीं होता, ये क्या होता है, बैड डेट। डिस्काउंट होता है कि इच्छा से दिया हुआ, आधा पैसा माफ कर दोगे कैसे, चल आधा दे दे यार, ये बैड डेट्स होता है, ठीक है। श्याम बिकम इंसॉल्वेंट, श्याम इंसॉल्वेंट हो गया। कंपनसेशन ऑफ 75 पैसा इन रुपीज रिसीव फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर, ही ओन्ड अस 10,000। सर उसने हमारे 10,000 रुपए देने थे, पर वो इंसॉल्वेंट होगा, अब हमारे 10,000 नहीं दे पाएगा। कितने रुपए दे रहा है, सर वो 75% दे रहा है, 75 पैसा दे रहा है, मतलब वो 75% दे रहा है, मतलब 7,500 रुपए देगा। भाई 10,000 का 75% कितना आएगा, सर 10,000 इंटू 75 अपॉन में 100, 7,500 आ जाएगा। तो मतलब आपको कितने रुपए मिल गए बताओ, सर आपको मिल गए कैश अकाउंट डेबिट 7,500, डूब कितने गए बताओ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2,500 टू डेटर, डेटर का नाम क्या है, टू श्याम। कितने रुपए होंगे सर, 10,000 रुपीज। कोई शक है सर, नहीं। तो फर्स्ट हो गया हमारा। आइए सेकंड, सेकंड क्या है सर हमारा बताओ। सर सेकंड है रिसीव कैश फ्रॉम रमेश हुज अकाउंट रिटर्न ऑफ इन लास्ट ईयर एज ए बैड डेट। सोचो भाई हमें किससे पैसे मिले, नोट बाद में कर लेना, पहले सोचो हमें किससे पैसे मिले। सर हमें पैसे मिले रमेश से, जिसको हम पिछले साल क्या मान चुके थे, तो मतलब डूबा हुआ पैसा हमें क्या मिल रहा है, वापस मिल रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। कितना, 5,000, 5,000। थर्ड, थर्ड है, सोचेंगे हम, पहले सोचेंगे रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। इसका मतलब क्या है सर, रेंट देना है हमने। तो मैं तो भाई बच्चे से बोलता हूं, भाई रेंट पे करते तो क्या एंट्री होती, सर अगर हम रेंट पे करते तो कैश जाता, तो हम एंट्री करते रेंट टू कैश, पर मैंने यहाँ रेंट पे करा है क्या, नहीं। तो सर यहाँ रेंट ड्यू है, तो यहाँ क्या एंट्री होगी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। क्या एंट्री होगी, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, एंट्री हो जाएगी सर रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। बेटा जब भी आप फंसो ना इस तरीके की एडजस्टमेंट में, जहां पे कि आपको डाउट है कि अगर रेंट ड्यू है, देखो अगर आप एक बात ध्यान रखो, अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो क्या एंट्री होगी, रेंट टू कैश। भाई ये तो सभी बच्चों को मालूम है ना, ये तो सभी को मालूम है, अगर आप रेंट पे करोगे तो रेंट खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है, और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। बट यहाँ लिख दिया रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, मतलब हमने अभी दिया तो देना है, तो आपकी लायबिलिटी हो जाएगी रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ऐसे बताओ नेक्स्ट क्या है, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, हमने स्टाफ को सैलरी देनी है, तो क्या एंट्री होगी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। भाई अब ये तो आसान हो गया ना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। बताओ कितना है, अमाउंट बताओ सर, 10,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। फिफ्थ, सर फिफ्थ क्या है हमारा,
ध्यान से समझना, कोई इंपॉर्टेंट एंट्री नहीं है बट थोड़ा सा ऐसे घुमावदार है। प्लेस एन ऑर्डर टू राकेश मोहन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। एग्जाम्पल समझो, ज्यादा समझ में आ जाएगा। सीधी सीधी बात है भाई, जब आप कोई हैवी चीज खरीदने जाते हो ना, सर मुझे चला गया, मैंने लगा मुझे ऑडी खरीदनी है और सबसे महंगी वाली, चला गया, उसने बोला 1 करोड़ की, मैं चल ठीक है बुक कर दो, है ना। उसने बोला डिलीवरी कब लेनी है, मैं परसों ही लेनी है, बेटी को देनी है ऑडी 27 तारीख को बेटी को ऑडी देनी है। मैं चला गया वहां पे, है ना, और ऑडी के शोरूम में ऑडी बुक करा के आ गया, है ना। 27 तारीख को उनका फोन आता है, सर वो ना आपकी ऑडी तैयार है, ले जाओ। मतलब मूड कैंसिल हो गया, अब नहीं लेने हैं, अब BMW ले रहा हूँ, है ना। तो अगले की तो मेहनत क्या होगी, खराब। तो उसने भाई कंपनी से, वो लोग भी तो कंपनी से खरीदते हैं ना, ऐसे थोड़ा ना कि उनके पास पड़ी आ जा भाई ले जा, उनको भी आगे से खरीदनी होती है। उनके तो शोरूम वाले तो फंस गए, उनकी तो 1 करोड़ की गाड़ी फंस गई। तो जब भी आपको गाड़ी खरीदनी होती है ना, तो शोरूम वाले बोलते हैं सर 1 करोड़ की ऑडी खरीदो ना, कम से कम 10 लाख रुपए एडवांस दे जाओ, फिर जाके बाकी पेमेंट किस दिन ले देना, जिस दिन डिलीवरी होगी। तो बट एक अगर मैं नहीं लूंगा ड्यू डेट को डिलीवरी, तो मेरे 10 लाख को क्या कर लेंगे, फॉरफिट, अपना उनका नुकसान नहीं होगा कोई। तो सेम यही चीज बेटा बिजनेस में भी होती है। जब आप कहीं जाते हो तो आप एडवांस देते हो नहीं देते हो। भाई आप फोटो खिंचवाने जा रहे हो, आप बढ़िया फोटो वोटो खिंचवा लिया आपने दुनिया भर के स्टाइल में, और उसके बाद बोल दिया भैया इसकी सबसे बड़ा फ्रेम बना देना, तो फोटो वाले ने बना दिया, 4 दिन बाद तुम्हारा इंतजार कर रहा, आएगा आएगा, तुम आए नहीं। तुम कोई सुपरस्टार तो हो नहीं ना, बिक जाएगी फोटो तुम्हारी तो क्या हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तब कभी फोटो खिंचवाने जाना, भाई साहब पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाने जाओगे ना, तो भी वो 50% पेमेंट ले लेता है आपसे। रीजन क्या पता तुम ना हो लेने। तो यही चीज ऐसा ही है भाई, देखो यही चीज हो रही है यहाँ पे। प्लेस एन ऑर्डर विद राकेश मोहन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। हमने लिस्ट प्राइस 1 लाख, हमने राकेश मोहन साहब से बोला भाई साहब हमें ये 1 लाख रुपए की गुड्स चाहिए, तो राकेश मोहन क्या बोलेगा, एडवांस दे दे भाई। इन दिस कनेक्शन रमेश पेड 10% ऑफ लिस्ट प्राइस एज एडवांस बाई चेक। तो एक बात बताओ, यहां मैं गुड्स खरीद रहा हूँ या एडवांस दे रहा हूँ, पहले तो ये बताओ। देखो ये परचेज नहीं है बेटा, परचेज तो फ्यूचर डेट में होगी, उसके लिए मैं आज किसको दे रहा हूं, एडवांस दे रहा हूं। कितना परसेंट, तो बताओ कितने गुड्स खरीदनी है मैंने, 1 लाख की, तो 1 लाख का 10% कितना होगा। अब ये पैसे मेरे अकाउंट से जा रहे हैं, मेरे हाथ से जा रहे हैं, तो कैश क्रेडिट होगा या बैंक क्रेडिट होगा। अच्छा ये तो पता चल गया बैंक क्रेडिट होगा, टू बैंक तो होगा, टू बैंक तो होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं। तो बताओ डेबिट क्या होगा, क्या ये सेल है, नहीं सर ये तो मैं अभी किसको पे कर रहा हूँ, राकेश मोहन, लाइबिलिटी। एक तरीके से मेरी फ्यूचर में लाइबिलिटी जो आने वाली है, भाई राकेश मोहन से मैं 1 लाख के गुड्स खरीद रहा हूं ना, तो जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं एंट्री करूंगा एक तरीके से एडवांस टू राकेश मोहन, मेरे लिए असेट सही है। राकेश मोहन को मैं जो 10,000 रुपए दे रहा हूं ना, वो मेरे लिए क्या है, असेट्स। तो आप एंट्री कर दोगे राकेश मोहन टू बैंक, राकेश मोहन टू बैंक। समझ में तो नहीं आ रही बात। अच्छा लास्ट सिक्स क्या है बताओ भाई, सिक्स क्या है जल्दी से बताओ। पेड 1,000 इन कैश राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर, अच्छा 7 है, सॉरी सॉरी। सप्लाई गुड्स कॉस्टिंग 3600 टू संजय। हमने किसको गुड्स बेची बेटा, सप्लाई का मतलब है सेल। अच्छा सर आपको कैसे पता चला, सप्लाई का मतलब परचेज भी हो सकता है। सप्लाई बाई लिखा होता ना तब तो मैं मान लेता परचेज है, बट यहाँ क्या लिखा है, टू। सप्लाई टू मतलब हमने सप्लाई करें, कितने के गुड्स करें बेटा, 3600 के संजय को। इशूड इनवाइस 20% अबव कॉस्ट, मतलब जो 3600 की गुड्स है ना, पहले उनमें 20% का क्या ऐड होगा, प्रॉफिट, और उसके बाद उसमें से क्या माइनस होगा, 10% का डिस्काउंट। तो जरा बताओ, तो 3600 में सबसे पहले, सॉरी 3600 में बेटा सबसे पहले 20% ऐड करो, कितना होगा 720, अगर मैं सही हूं तो बताओ रेट क्या आ जाएगा, 43। फिर इसमें से माइनस कर दो 10%, कितना, तो 10 में से 2 गए 8, और यहाँ क्या बचा, 11 में से 3 गए 8, और इधर क्या बचा भाई, कैलकुलेशन सही है ये चेक कर लेना भाई। देखो कैसे करिए मैंने, दोबारा देखना। 3600 रुपए की गुड्स थी, उसमें 20% मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया,
तो 3600 प्लस 20% प्रॉफिट 720 हो गया। फिर उसमें से 10% मैंने क्या माइनस कर दिया, डिस्काउंट। 3888 मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा? तो अब बताओ सेल है या परचेज है, कैश में क्रेडिट में? कैसे पता कैश में? बेटा बहुत कुछ लिखा है, क्रेडिट है, संजय लिखा है। मैंने आपको एक बात बताई थी, नाम दिया हो और कैश और क्रेडिट के बारे में कुछ नहीं कहा तो हम क्या मानते हैं? तो ये गुड्स की सेल है। और सेल कैसी है बेटा? अच्छा अगर कैश सेल होती तो एक बात बताऊं, ये तो बच्चों को मालूम है सेल हमेशा क्रेडिट होता है। अगर ये कैश सेल होती ना तो मैं एंटर क्या करता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। बट ये उधार सेल है तो मैं एंट्री क्या करूंगा, संजय टू सेल, संजय टू सेल्स। देखो कैलकुलेशन की मेरी गारंटी नहीं है बेटा, क्योंकि मेरी मैथ है ना नर्सरी से वीक थी, ठीक है। बट आई गॉट 78 मार्क्स इन क्लास 12, ध्यान रखना। आगे, पेड 1000 कैश टू राधे, सलमान खान है ना राधे। पेड 1000 कैश टू राधे। एक बात बताऊं, कुछ फीलिंग आई क्या कैश सुनते ही? हाँ सर इतना तो पता चल गया, टू कैश होगा, क्योंकि मैंने किसको पे करा है, राधिका नहीं, राधे, है ना। तो राधे को पे करा है तो राधे टू कैश तो होगा ही होगा, है ना। अब डेबिट क्या होगा सर, सैलरी है क्या? वाह वाह, सैलरी कहां लिखा हुआ दिख रहा है तुझे? पेड 1000 कैश टू राधे फॉर सैलरी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, मतलब लाइबिलिटी। तो उस लाइबिलिटी का नाम आपको गिवन है, क्या है? आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। तो ये लिख लो, यानी कि एंट्री हो जाएगी आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। बताओ भाई समझ में तो नहीं आया? एक बात बता दूं तुम्हें भाई, देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जहां आपको कुछ शॉर्टकट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जैसे आया पेड 1000 कैश टू राधे, तो कैश तो क्या होगा बेटा, क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। समझ में तो नहीं आ रही बात? अच्छा चलिए, तो आइए ध्यान दीजिए। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, अब किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकता है। आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 के लिए फर्स्ट 2 और 3 मिनट्स आपको मिल रहे हैं, ताकि आप एक बार क्वेश्चन तो रीड आउट कर ही लो, आंसर ना भी करो तो, ताकि तुम्हें पता तो चल जाए सर इतना टफ भी होता है क्या क्वेश्चन। बट ये गलती से बड़ा आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छी बात है, नहीं किया तो आपको अपने फीस वसूलने का टाइम आ गया आपका, आ जाओ। देखो जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, वो चेक कर ले, जिन्होंने नहीं करा है वो फटाफट समझ लें। भाई सीधी सीधी बात है, परचेज हमेशा डेबिट होता है, 5 केसेस में क्रेडिट होता था, याद करो। परचेज हमेशा डेबिट होता था 5 केसेस में। गुड्स अगर पर्सनल यूज के लिए गई, चैरिटी के लिए गई, फ्री सैंपल पे गई, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट था, और गुड्स यूज टू क्रिएट एन एसेट। इन 5 चीजों के लिए अगर गुड्स जा रही हैं तो परचेज क्या होगा, क्रेडिट। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है, गुड्स कॉस्टिंग 5000 गिवन एज ए चैरिटी। 5000 की गुड्स मैंने किस में दे दी बेटा, चैरिटी, दान में दे दी। तो क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट 500 से एंट्री हो जाएगी। किसी बच्चे को कोई डाउट है क्या? कल ही तो बताया था मैंने, अगर गुड्स बेटा पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो ड्राइंग्स टू परचेज, चैरिटी में देते हैं तो चैरिटी टू परचेज, फ्री सैंपल में देते हैं फ्री सैंपल टू परचेज, और गुड्स यूज टू क्रिएट एन एसेट्स, अगर गुड्स को आप एसेट्स क्रिएट करने के लिए देते हैं तो एसेट्स टू परचेज। बहुत आसान है सर ये तो। ओके, सेकंड, सोल्ड गुड्स टू मयंक। अब एक बात बताओ, गुड्स बेची है ना, तो सेल्स तो क्या होगा, अब डेबिट क्या होगा सर, कैश, कैश या बैंक में से कुछ होगा। तो कैश या बैंक में से होगा, बट उधार होगा तो, बट यहां तो आधा कैश है और आधा उधार है। तो आओ देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू मयंक 1 लाख, पेबल 25% बाई चेक एट द टाइम ऑफ सेल एंड बैलेंस विद इन 30 डे ऑफ सेल। मतलब आधा कैश में आधा उधार है। तो 1 लाख रुपए में से 25,000 तो तुरंत मिल गए, तो तुरंत मिल गए, हाथ में मिले बैंक में मिले, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा कितना, और मयंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि आधा तो उधार है ना, टू सेल्स में कितना आएगा बेटा, 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000, मयंक अकाउंट डेबिट 75,000, टू सेल्स कितना, 1 लाख।
समझो ना? ओके सर, इतना आसान है ना थर्ड, इतना आसान है, क्या बताऊं कितना आसान है। रिसीव 975 फ्रॉम हरि कृष्णा इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देखो मैंने बताया था फुल सेटलमेंट मतलब डिस्काउंट। हरे कृष्णा ने देने कितने थे? अच्छा बच्चा बोल रहा है सर मैं तो बिल्कुल नहीं लूं, मुझे नहीं पता, बट उसे इतना तो पता चल रहा है बेटा रिसीव हो रहा है तो कैश आएगा। और मैंने एक बात लिखवाई थी, जब कैश डेबिट होता है तो डिस्काउंट भी क्या होता है? डेबिट। तो अगर रिसीव हो रहा है 975 तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट डेबिट 975, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू हरे कृष्णा 1000, है ना? ओके सर, डन है। आ जाओ अगला भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था बेटा, जब भी ये डिविडेंड डिविडेंड वर्ड आ जाए ना, ये बैड डेट्स होता है। लिखा रिसीव 60 पैसा इन रुपीज। 60 पैसा का मतलब क्या होता है सर? 60%। ऑफिशियल रिसीवर फॉर रंजन हु ओन्ड अस 1000। उसने, रंजन ने हमारे कितने रुपए देने थे बेटा? 1000। और रंजन हमें कितने कितने दे रहा है? 60 पैसे, मतलब 600 रुपए दे रहा है। इसका मतलब 400 रुपए डूब रहा है। तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट 600, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 400 टू रंजन 1000। नेक्स्ट क्या है बताओ भाई? सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है। बताओ क्या लास्ट में बताई थी ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री बताई थी? मैंने बताया था बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होता है। देखो एक चीज याद रख लो आप, देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी बेटा, हर चीज का तो लॉजिक नहीं हो सकता। अब आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए खर्चा होता है, हमेशा डेबिट होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या होता है? इनकम, हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो मतलब क्रेडिट तो पता है मुझे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा तो डेबिट क्या होगा? बचा कैपिटल। तो मतलब क्या एंट्री हो जाएगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है जल्दी से बताओ? 1500, 1500। अगला क्या बताओ, नेक्स्ट क्या है? सोल्ड, सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग 40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट 25%। पता है फिर वही करना पड़ेगा, पहले 40,000 में 25% प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा और फिर 20% डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो बताओ 40,000 में 25% ऐड करो जल्दी से। नहीं पहले तो ऐड, पहले प्रॉफिट ऐड होगा फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा ना? नहीं, रिकॉर्ड नहीं होगा पर माइनस, आंसर 40,000 आएगा बट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। सर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता बट माइनस तो होता है ना, हम उसे अपना एक्सपेंस नहीं मानते, पर हम उसको, देखो बताओ 40,000 के गुड्स से पहले 25% ऐड करो, बताओ इसमें। सर 40,000 का 25% होता है 10,000, फिर इसमें से कितना माइनस कर दो? 20%। तो मतलब फिर दोबारा आना 40 ही है, पर बेटा ये कैलकुलेशन आपको दिखानी पड़ेगी कि 40 दोबारा कैसे आया। पहले 40,000 में प्रॉफिट ऐड करा 25%, फिर डिस्काउंट माइनस करा, तो आपकी एंट्री कैश टू सेल्स होगी क्योंकि आपने गुड्स को बेचा है। कितने से होगी बेटे? एंट्री कैश टू सेल्स होगी बट कितने से होगी? 40 से। लास्ट, पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। एक्सपेंस है भाई, रेंट पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? रेंट टू कैश। सैलरी पे करते हैं तो, इंटरेस्ट पे करते हैं तो इंटरेस्ट टू कैश। कोई भी खर्चा पे करते हो, यहाँ क्या पे करा है, खर्चे का नाम क्या है? तो आप एंट्री कर दोगे क्या? कार्टेज टू कैश। कितने रुपए से है? 100 रुपए। तो आप एंट्री कर दोगे कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश। और लास्ट क्या है बेटा? पेड इनकम टैक्स। हमने क्या पे करा बेटा? इनकम टैक्स क्या होता है सर हमारे लिए? ड्रॉइंग्स एक्सपेंस। तीन चीजें बताई थी, कौन कौन सी तीन चीजें बताई थी बताओ? इनकम टैक्स, बच्चों की फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये तीन चीजें अगर क्वेश्चन में आ जाए तो इन तीनों चीजों को मैं क्या मानता हूं बेटा? ड्रॉइंग्स। क्योंकि इनकम टैक्स पे करा है तो एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स टू कैश। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी बेटा? ड्रॉइंग्स टू कैश। सॉरी 15,000 है ना। अगर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी बेटा हमारी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं भाई, टैक्स तो आप डिफाइन करना पड़ेगा ना आपको।
इनडायरेक्ट टैक्स होगा तो एक्सपेंस होगा, डायरेक्ट टैक्स तो टैक्सेस टू कैश। हाँ, इनकम टैक्स है तो ही ड्राइंग है भाई। ठीक है सर। सर हमें मौका तो मिला ही नहीं, ठीक है, मौका देने के लिए मैं बैठा हूं। तो मौका कैसे एंट्री में चाहते हो तुम? सर हम अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है तुम्हारे लेवल से, है ना, बट फिर भी मैं तुम्हारा लेवल गिराना चाहूंगा। 12th क्वेश्चन कहाँ बढ़ा है बेटा? हाँ 12th क्वेश्चन करो। आ जाओ। तो बेटा हमारा जो फर्स्ट है चेक कर लीजिए, मैं सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, आप घर पे सॉल्व कर लेना जिन्होंने नहीं करा। भाई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत कैश से करी, बताओ कैश बढ़ेगा या कम होगा? तो एंट्री हो जाएगी कैश टू कैपिटल। पेड इनटू बैंक, बेटा बैंक में जमा कराए तो बैंक बढ़ेगा, कैश कम होगा तो एंट्री हो जाएगी बैंक टू कैश। थर्ड, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश। बैंक से पैसा निकाला बेटा तो कैश टू बैंक। बेचा कृष्णा को, एक बात हो, बेचा तो सेल्स क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको होना पड़ेगा? कृष्णा को। खरीदा तो परचेज को डेबिट होना पड़ेगा, क्रेडिट किसको होना पड़ेगा? श्याम को। परचेज टू श्याम। कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने सेल्स रिटर्न टू कृष्णा। अब बेटा देखो रिसीव है ना, मुझे रिसीव होते मेरे दिमाग में आया रिसीव होते कैश डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। पे करा कैश क्रेडिट होगा, कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। शाम टू कैश टू डिस्काउंट। बेटा जिसको अभी ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, आ जाएगा। थोड़ा सा आपको भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मुझे और पढ़ाना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? बट कुछ कुछ शॉर्टकट्स आप अपने दिमाग में याद रखोगे तभी हो पाएगा। जैसे दिमाग में आया और रिसीव फ्रॉम कृष्णा आया, कृष्णा से रिसीव हुआ तो कैश तो डेबिट होगा, तो सर ने एक बात बताई थी कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अच्छा पे हुआ है ना, पे हुआ तो कैश क्या होगा? क्रेडिट। यार सर की बात याद रखनी चाहिए। मैं तो पता है एक, मैं अपनी बात बताता हूँ, हमारे ना एक एक चैप्टर था इसका, आप समझ सकते हो कॉमर्स वाले हैं इसका, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट। तो उसमें ना, अब एक बात बताओ, टेक्निकल एक्सपोजर पूछा जाता था हमसे कि मतलब अगर कोई प्रोग्राम में कोई फॉल्ट आ गया उसका टेक्निकल एक्सपोजर क्या होगा? भाई सब कॉमर्स के बच्चे हम। नहीं बेटा मैंने सीए किया था, और सीए में पढ़ाया जाता है कि आजकल जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं वो सब किस पे करते हैं? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में अगर हम ऑडिट कर रहे हैं, सामने वाले बंदे ने सॉफ्टवेयर ही गलत बना दिया, हम कितना ही सही ऑडिट कर लें, सॉफ्टवेयर गलत रिजल्ट दे रहा है तो हम भी क्या गलत ऑडिट करेंगे? अब हर चीज तो चेक नहीं हो सकती ना। तो हमारे वहां पे एक था इसका नाम का चैप्टर था, वो इसका किसी का नहीं था है ना, बहुत टफ था। तो पता है उसको तो फिर हम रट लेते थे। एक उसमें था टेक्निकल एक्सपोजर ऑफ फ्रॉड, मतलब हमें फिजिकल एक्सपोजर तो पता है कि ये चोरी हो जाएगा, वो बोलता है टेक्निकल एक्सपोजर बताओ। तो वहां पे एक था वॉर्म, वॉर्म एक वायरस होता है ना, वॉर्म होता है ना वायरस, टॉर्जन हॉर्स वायरस होता है ना, तो उसकी एक शॉर्टकट बना दी थी हमने। वॉर्म ने घोड़े पे बैठ के राउंड डाउन करके दरवाजे के ऊपर बॉम्ब फेंका और सलामी दी। अब ये ना टेक्निक थी, वॉर्म, वॉर्म मतलब वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स, घोड़े पर बैठ के राउंड डाउन एक टेक्निक होती है, सलामी टेक्निक, बॉम्ब लॉजिकल बॉम्ब होता है, ट्रैप डोर होता है। पता है ट्रैप डोर क्या होता है? जब भी कोई प्रोग्राम बनता है तो उसमें प्रोग्रामर ने एक छोटा सी जगह छोड़ी होती है कि जब उसको मेंटेनेंस करना हो, बोलोगे सर वो जगह कहाँ है वो प्रोग्रामिंग की कोडिंग में लैंग्वेज होती है, और अगर अगर वायरस उसमें घुस जाए तो ट्रैप डोर बोलते हैं उसे। तो यही चीज यहाँ भी है। तो तुम्हें ना कुछ मेरी बातें ना, तो मुझे अपने सर की बात याद थी, वॉर्म ने घोड़े में बैठ के राउंड डाउन करके दरवाजे के ऊपर बॉम्ब फेंका और सलामी दी, तो इसमें सारे पॉइंट मेरे कवर हो गए थे। तो क्लास जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता था, 2 बार फेल हुआ ना दोनों बार एक क्वेश्चन आया, दोनों बार बस यही देखा, वॉर्म ने घोड़े में बैठ के राउंड डाउन करके दरवाजे के ऊपर बॉम्ब फेंका और सलामी दी। बेटा हाँ मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पास हुआ था, एक यही क्वेश्चन नहीं आया था मैं दूसरे सब्जेक्ट में भी तो फेल हो सकता हूँ, है ना? चलो आ जाओ। तो सर तो यही चीज है, तो बेटा थोड़ा थोड़ा चीजें आपको मेमोराइज क्या करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं तुम्हें समझा दूंगा भाई, इतना बड़ा रिस्क नहीं ले रहा हूँ मैं,
आपको मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा, मेरी बातें याद रखनी पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। चलो अगला, सोल्ड गुड्स टू कैश, हमने गुड्स को कैश में बेचा, कैश टू सेल्स। पेड रेंट, ये तो कुछ क्या पूछ रहे हो सर, रेंट टू कैश, सैलरी टू कैश। अच्छा यहाँ होता आउटस्टैंडिंग रेंट होता तो क्या एंट्री होती? रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, अच्छा होता पेड आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट टू रेंट। वाह 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 वाह, पेड आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट टू कैश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सबको कॉन्फिडेंस आएगा, डोंट वरी। हम आपसे मिलते हैं कब? सैटरडे, और सैटरडे 2 बजे हम मिलते हैं, कौन से? पुराने के लिए। जिसको आना हो, दरबार खुला है, दरबार में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बच्चा आ सकता है। हाँ ठीक है भाई।